सुरक्षित होकर नहीं चल पा रहे हैं, वो अंत में पागल ही होते हैं। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कि चने चबा चबा के खाना, पापड़ तोड़ तोड़ के कटर कटर करके खाना, हड्डियाँ खाना, तो ये उनको बड़ा पसंद है। अच्छा, इसमें एक चीज और बात आती है, कई सारे साधक मेरे पास जब साधना करते हैं तो साधना में होता क्या है कि एक अजीब सा नशा आने लगता है। और भगवान भैरव की साधना में तो एक अलग तरह का नशा आता है, एक नींद सी आती है, खुमारी सी आती है, कुछ कहते हैं तंद्रा सी आती है। लेकिन वास्तविक रूप से वो ध्यान की स्टार्टिंग है, क्योंकि आपको ध्यान का आता पता नहीं ना कि ध्यान क्या होता है। लोग कहते हैं आज मैंने ध्यान में ये देखा, आज मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा। ये सब मूर्खों वाली बातें, ये ध्यान नहीं होता। ध्यान का वास्तविक स्वरूप पता ही नहीं है अभी। और भगवान भैरवनाथ समाधिस्थ, मन के पार ले जाने की, काल के पार ले जाने की क्षमता में बैठे हैं। कोई हिम्मतवर आए तो पूरी ईमानदारी से कहे तो, गुरु से कहे तो कि गुरुदेव मुझे आगे बढ़ना भैरव साधना में। लेकिन आते हैं भैरव साधना के लिए, फिर कटोरा आगे कर देते हैं, गुरु जी थोड़ा सा फैक्ट्री नहीं चल रही है, मकान नहीं बिक रहा है, धंधा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, भैरव साधना करवा दीजिए। तो ये मूर्खों वाली लाइन है। तो उसमें अगर कोई भी साधक इस प्रकार से गुणों को अपने भीतर रखता है, प्रदर्शन के लिए नहीं, प्रदर्शन वाले तो बिल्कुल पसंद नहीं उसको, इसीलिए वो खुद वीराने में बैठा है, सबसे एकांत में बैठा है। वो कैसे पसंद करेगा? उसको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसमें जो नशे की बात कर रहा हूँ, जो ध्यान की बात कर रहा हूँ, जो समाधि की बात कर रहा हूँ, उसमें होता क्या है कि इनका जो साधना है या कोई भी साधना है, जब प्रवेश कराती है समाधि में, ध्यान में, तो शुरू में लगता है कि तंद्रा आ रही है या नींद आ रही है या जमाइयाँ आ रही हैं। सब कुछ नहीं है, ये सब बाहर की चीज़ें छूट रही हैं आपकी, आप भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और जब भीतर प्रवेश कर रहे होते हैं तो बाहरी जगत से कटाव होता है, और क्योंकि आप बाहरी जगत को ही सत्य मान के चल रहे हैं तो वो आपकी सत्यता है, वो आपकी सच्चाई है। एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड के अलावा आपकी कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आप जाप में अंदर जाते हैं, साधना में अंदर जाते हैं, ध्यान में अंदर जाते हैं, तो वही केंद्र जो भैरव का जो ऑरा है, भैरव का जो क्षेत्र है, वो चालू होता है। उसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस स्थिति में, उस परिवेश में, उस ऊर्जा मंडल में जब आपकी चेतना अंदर प्रवेश करती है तो आपका जितना भी बाहरी जुड़ाव है वो सब कटना शुरू हो जाता है। वैचारिक तो कटता ही कटता है, पहले तो फिजिकल कटेगा, उसके बाद वैचारिक कटना शुरू हो जाएगा। वैचारिक कटते 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 ऐसी स्थिति आएगी कि एकदम मन का विलोप होना शुरू हो जाएगा। तो झटके लगेंगे गायब होने के, अरे ये क्या हो रहा है, नींद आ रही है। तो ये नींद नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखिए और सबको बताइए नींद नहीं है। इनको एजुकेट करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उन लोगों तक बात पहुंच जाए कि हम लोगों के बहकावे में ना आए इन सब चीज़ों में। तो धीरे धीरे ये ध्यान की स्थिति आती है और फिर गहरी गहरी समाधि और गहरी समाधियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और समाधि के बाद तो फिर कुछ नहीं है ना। लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, वो अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपनी अपनी वक्तव्य पे अडिग रह सकते हैं, वो उनके अपने अनुभव होंगे। लेकिन मेरे अपने अनुभव से मन है, फिर ध्यान है, और ध्यान की बहुत सारी स्टेजेस हैं। लोगों को लगता है अब तो ध्यान हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो सब घट गया, अब तो कुंडलिनी जागृत हो गई। नहीं, पहले मन है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है, फिर मन के पार की, क्योंकि समाधि में भी बहुत जागृत अवस्था रहती है। समाधि में भी कुछ ऐसी अवस्थाएं रहती हैं कि लोग शक्तियों से संपर्क करते हैं, लोग शक्तियों का दर्शन करते हैं, काम करवाते हैं, ध्यान में जाके वो करते हैं। ये सब छोटी हरकतें हैं। अगर बहुत आगे जाना है तो आपको समाधि के पार, मन के पार भी जाना पड़ेगा। समाधि में भी आप एक बहुत हद तक जीवित रहते हैं, बहुत हद तक बचे रहते हैं। लेकिन जैसे ही मन चला जाता है, विलोप हो जाता है, प्राणों में लीन हो जाता है, ये संसार पूरा बदल जाता है, कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। और कुंडलिनी जागरण के बाद भी यात्रा बची रहती है। ऐसा नहीं कि कुंडलिनी जागृत हो गई और हो गया, मुक्ति हो गई, ब्रह्म में लीन हो गए, उसके बाद भी विष्णु अपनी समुद्र पे, क्षीर सागर में, नागशैया पे लेटे हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो वो क्या है? वो आपका विष्णु स्टेट है और आपकी कुंडलिनी जागृत है, फन फैलाए हुए, और आप वहाँ पे मंद मंद मुस्कुरा के लेटे हुए हैं। तो आप देखते होंगे विष्णु को भी वैसे लेटे हैं और गौतम बुद्धा को भी वैसे लेटे हैं। तो गौतम बुद्धा ऐसे क्यों लेटे हैं?
क्या विष्णु की कॉपी कर रहे हैं? नहीं, कॉपी नहीं कर रहे हैं। वो एक स्टेट आती है साधक की, उस साधक की स्टेज में उसका पोस्चर वैसा हो जाता है। और आप देखते होंगे जब मैं कोई ध्यान कराता हूँ अपने शिविरों में, बहुत तीव्र ध्यान करता हूँ, अधिकतर साधकों की अलग अलग मुद्राएं बनना शुरू हो जाती हैं। मुद्राएं क्या हैं? वो लोग कहेंगे अरे ये तो योग की मुद्राएं ये लगा रहे हैं बैठ के। नहीं, योग की मुद्राएं जो आई हैं वो भी ध्यान से ही आई हैं। ध्यान में जब शक्ति ऐंठती है, अंगड़ाई लेती है, तो अलग अलग पोस्चर बनते हैं। तो उस पोस्चर को अलग अलग केंद्रों से जोड़ दिया जाता है। ये ऐसे उंगली, पहली उंगली मिलाओगे अंगूठे से तो ऐसा हो जाएगा, दूसरी मिलाओगे ऐसा हो जाएगा, ऐसे हाथ मोड़ लोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से जब शक्ति पूरे एक्सप्रेशन में आती है, खुलती है, एक्सप्रेस होती है, अंगड़ाई लेती है, तो उसका एक्सप्रेशन है, उसकी ये वाणी है ना। अगर कोई कहे कि कुंडलिनी कैसे बोलती है तो आप ये समझ लें कि उसका एक्सप्रेशन हो रहा है। तो जब विष्णु और हम गौतम बुद्धा की बात करते हैं, जिस स्टेज में वो लेटे होते हैं, जिस स्टैचू को थाईलैंड में और इधर उधर अच्छे अच्छे उनके जो स्टैचू बनाए हुए हैं, तो लेटे हुए क्यों बनाए? वो एक पॉस्चर है कि उस अवस्था में कुंडलिनी पूर्ण जागृत होकर फन फैलाए हुए विष्णु लोक में जैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं, वो कुछ नहीं बस तमाशा देख रहे हैं। तो एक वो स्टेज है उनकी। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जब मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई थी तो ये कोई भी नहीं बता पा रहा था। बड़े बड़े जितने भी संत मैं सबसे मिल चुका था, किसी को भी ये भान नहीं हो पा रहा था उस समय के। तो ये चीज मैंने उस समय अनुभव करी कि मेरा भी पोस्चर 24 घंटे वैसा ही रहता था, हाथ मुड़ा हुआ एकदम स्ट्रेट, और ऐसा लगता था जैसे नीचे कुछ हिल रहा है, जैसे नीचे कुछ भी नहीं, जैसे फर्शी होता था, लेकिन मेरी चेतना, मेरा अस्तित्व लहरों के ऊपर मंडराता रहता था, हिलोरे खाता रहता था, जैसे मैं समुद्र के ऊपर ही बैठा हूँ, लेटा हूँ। और उस समय वो फनफनाए हुए पीछे खड़े रहती थी और सिर्फ मुस्कुराहट छूटती थी, और किसी कारण के बिना मुस्कुराहट छूटती थी। अब इसको मैं बताता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अब ये लोगों ने सुन लिया है, तो अब लोग इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध के मानने वाले मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो उसको कॉपी करते हैं। जैसे फॉरेनर्स आएंगे तो उनको मेडिटेशन करा रहे हैं तो वैसे लेट जाएंगे, कहीं फोटो खींचो ऐसे, तो ये दिखाना हुआ है ना। तो ऐसे नहीं,